अगर आप निर्जला एकादशी व्रत नहीं रहती हैं तो आप इस तरीका से कहानी सुनिए, इस तरीका से पूजा कीजिए, बगैर व्रत रहे भी आप साल भर का फल पा सकती हैं। अपने घर में सुख शांति तरक्की के लिए करें। जैसे सभी को बताया निर्जला एकादशी 6 तारीख की है, तो उस दिन हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पति की साल के साल तरक्की हो, कभी भी कोई मुसीबत, कोई भी संकट, कोई पीड़ा उनके ऊपर नहीं आए, हमेशा उनका संकट ऊपर ही ऊपर कट जाए। तो निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप हो सके, अगर आप पर एकादशी का व्रत नहीं रहा जा रहा, क्योंकि निर्जला एकादशी वाले दिन का है, इसमें कह रहा काम यही है कि उस दिन हम जल मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकते हैं। और इतनी बड़ी, ये सबसे बड़ी साल की एकादशी होती है। अगर आप जैसे महीना में 2 एकादशी आती है, अगर आप उसको नहीं रह सकती है, सिर्फ इसी एकादशी को रहती है, तो यही एकादशी आपको साल भर का उन एकादशी का फल यही दे जाती है। लेकिन बहुत बीमार वगैरह रहते हैं, जिनके अंदर कमजोरी रहती है, शुगर से, बीपी से रहती हैं, तो वो इस निर्जला एकादशी व्रत को नहीं रह पाती हैं। तो मैं उनके लिए बताती हूँ, तो उन्हें क्या करना है, आपको व्रत नहीं रहना है। आपको 6 तारीख को निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह नहा धोकर साफ शुद्ध कपड़े पहनने हैं। चौमुख दीपक, आपको घी का दीपक जलाना है। और आपके घर पे कान्हा जी हैं तो ठीक है, अगर कान्हा जी नहीं है तो विष्णु भगवान का फोटो रख लीजिए, उनके नीचे पीला कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर विष्णु भगवान का फोटो रख दीजिए, या अपने कान्हा जी को बिठा लीजिए, चौमुख दीपक जला दीजिए। 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, और तुलसी का पत्ता एकादशी से 2 दिन पहले ही तोड़कर किसी पानी में डाल दीजिए, तो पत्ता ताजी बना रहेगा। क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाएगा, उससे 1 दिन पहले भी नहीं तोड़ा जाएगा। क्योंकि 6 तारीख की एकादशी है निर्जला, तो 5 तारीख को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाएगा, तो 4 तारीख को ही आप उसे तोड़कर किसी बर्तन में पानी में भिगो के रख दें, जिससे वो ताजा बना रहेगा। तो उस पत्ते को आपको इस लोटे में डालना है, थोड़ा सा चीनी डालना है, और आपको एकादशी की ये कहानी सुननी है। तो ये कहानी तो अब तो हर किसी के हाथ में फोन रहता है, तो आप फोन पर एकादशी की कहानी सुन सकती हैं, और अपनी पति की आयु लंबी के लिए उनसे दुआ कर सकती हैं। और आपको फिर क्या करना है, उसके बाद आपको कहानी पढ़नी है। कहानी पढ़ने के बाद आपको उस जल के लोटे को लेकर अपने, किसी को नहीं देना आपको बाहर, उस लोटे के जल को कहानी सुनने के बाद अपने ही पति को अपने हाथों से देना है, उनके पैर छूने हैं, और अपने पति को उस जल को अपने हाथों से देना है आपको। और जो भी आप दान दक्षिणा जो रखेंगे, 11 रुपए, 21 रुपए, और एक आप खरबूजा रख लीजिए, या आप 2 आम रख लीजिए, लेकिन खरबूजे का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हो सके तो छोटा जो बीजना आता है जिससे हम हवा करते हैं हाथ से, आप वो बीजना ले लीजिए। उन चीजों को लेकर आप अगर मंदिर नहीं जा सकते तो आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, या आपकी जेठ की या देवर की जो भी लड़की है, छोटी बच्ची है, उसके हाथ पर इस दक्षिणा को रख दीजिए, अपने पति का नाम लेकर और विष्णु भगवान जी का नाम लेकर। तो देखना आपके घर में लक्ष्मी जी का हमेशा वास रहेगा, और कृष्ण भगवान जी, कान्हा जी आपसे खुश हो जाएंगे। और ये सब कुछ करने के बाद आप खाना खा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप व्रत रहेंगी जब भी भगवान आपसे खुश होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये उनके लिए है जो व्रत नहीं रह सकती हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। और जो व्रत रहती हैं तो उनको तो पता होगा सबको कि उस दिन हम जल भी नहीं पी सकते, तो ये सिर्फ उनके लिए ही है, तो उन्हें ऐसा ही करना है। तो देखना आपके घर में विष्णु भगवान जी की, कान्हा जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आप विधि विधान से नहा धोकर अपना 16 श्रृंगार करने के बाद आपको कान्हा जी को सामने बिठाकर इस तरीका से पूजा पाठ करनी है। कहानी सुनने के बाद आपको उस जल को अपने पति को दे दीजिए, उनके पैर छू लीजिए, और देखना आपकी पूजा कान्हा जी, विष्णु भगवान जी तक आपकी पहुंच जाएगी। तो कैसा लगा आप सभी को मेरी ये जानकारी? तो सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा की लिखना है सभी को।